ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का प्रसंग अति महत्वपूर्ण, जीवन में अति आवश्यक। इसके बिना जीवन अंधेरे में। तो प्रसंग का नाम है सत्संग की महिमा। तो देखिए इसमें क्या महिमा है सत्संग की, उसको श्रवण करें। एक संत की कथा में एक बहरा आदमी सत्संग सुनने आता था। वो एक शब्द भी सुन नहीं सकता था। किसी ने संत श्री से कहा, बाबा जी, वे जो वृद्ध बैठे हैं वे कथा सुनते सुनते हंसते तो हैं, पर वे बहरे हैं। किसी को पता होगा, जो सत्संग सुन रहा होगा, तो उन्होंने संत से एक प्रश्न किया। बहरे मुख्यतः दो बार हंसते हैं, एक तो कथा सुनते सुनते जब सभी हंसते हैं तब, और दूसरा अनुमान करके बात समझते हैं तब अकेले हंसते हैं। बाबा जी ने कहा, जब बहरा है तो कथा सुनने क्यों आता है? रोज एकदम समय पर पहुंच जाता है, चालू कथा से उठकर चला जाए ऐसा भी नहीं है, घंटों बैठा रहता है। ये संत जी का निर्णय। आगे श्रवण करें। बाबा जी सोचने लगे, बहरा होगा तो कथा सुनता नहीं होगा, और कथा नहीं सुनता होगा तो रस नहीं आता होगा, और रस नहीं आता होगा तो यहाँ बैठना भी नहीं चाहिए, उठकर चले जाना चाहिए। ये जाता भी नहीं है। तो ये एक अचंभा सा होता है संत जी को कि ये यहाँ बैठने का क्या कारण है। तो आगे श्रवण करें। बाबा जी ने उस वृद्ध को बुलाया, उसके कान के पास ऊंची आवाज़ में कहा, कथा सुनाई पड़ती है? उसने कहा, क्या बोले महाराज? बाबा जी ने आवाज़ और ऊंची करके पूछा, मैं जो कहता हूँ क्या वो सुनाई पड़ता है? उसने कहा, क्या बोले महाराज? तो बाबा जी समझ गए कि ये नितांत बहरा है। बाबा जी ये समझ गए कि ये नितांत बहरा है। तो बाबा जी ने सेवक से कागज़ कलम मंगाया और लिखकर पूछा। वृद्ध ने कहा, मेरे कान पूरी तरह से खराब हैं, मैं एक भी शब्द नहीं सुन सकता हूँ। कागज़ कलम से प्रश्नोत्तर शुरू हो गया। फिर तुम सत्संग में क्यों आते हो? ये प्रश्न संत जी का। तो बाबा जी, सुन तो नहीं सकता हूँ, लेकिन ये तो समझता हूँ कि ईश्वर प्राप्त महापुरुष जब बोलते हैं तो पहले परमात्मा में डुबकी मारते हैं। संसारी आदमी बोलता है तो उसकी वाणी मन व बुद्धि को छूकर आती है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत जब बोलते हैं तो उनकी वाणी आत्मा को छूकर आती है। मैं आपकी अमृत वाणी तो नहीं सुन पाता हूँ, पर उसकी तरंगें अनुभूत मेरे शरीर को स्पर्श करते हैं तो रोम रोम पवित्र होने का आभास होने लगता है। देखिए कितनी सुंदर बात। जो बहरे थे, सुनते नहीं थे, तो एक जो तरंगे उठती हैं एक संत के, उसकी अनुभूति होती थी, ये उनको आभास होता था। दूसरी बात, आपकी अमृत वाणी सुनने के लिए जो पुण्यात्मा लोग आते हैं उनके बीच बैठने का पुण्य भी मुझे प्राप्त होता है। जो पुण्य लोग आते हैं, जो बैठते हैं, तो उनका एक बीच बैठने का एक पुण्य प्राप्त होता है। तो बाबा जी ने देखा कि ये तो ऊंची समझ के धनी हैं। उन्होंने कहा, किंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप रोज़ सत्संग में समय पर पहुँच जाते हैं और आगे ही बैठते हैं, ऐसा क्यों? तो आगे क्या बताते हैं वो। मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ, बड़े जैसा करते हैं वैसा ही छोटे भी करते हैं। मैं सत्संग में आने लगा तो मेरा बड़ा लड़का भी इधर आने लगा। शुरुआत में कभी कभी मैं बहाना बना के उसे ले आता था। मैं उसे ले आया तो वो अपनी पत्नी को यहाँ ले आया,
पत्नी बच्चों को ले आई, सारा कुटुंब सत्संग में आने लगा, कुटुंब को संस्कार मिल गए। तो बाबा जी उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और मन ही मन बोले, आज मेरा सत्संग करना सार्थक हुआ। तो भगवत चर्चा सत्संग ऐसा है, ये समझ में नहीं आए तो क्या सुनाई नहीं देता हो तो भी इसमें शामिल होने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो ये देखिए एक संत का निर्णय कि सत्संग में बैठने मात्र से जो एक संत के शरीर से जो तरंगें निकलती हैं तो वो एक नित्य प्रति एक प्रभु की कृपा संत पे रहती है। वो फ़ायदा उस बाबा जी को मिला जो सुन नहीं सकते थे। और महात्मा मंगत राम जी महाराज हमारे गुरुदेव, उन्होंने भी सत्संग पे बहुत जोर दिया है और यहाँ तक की चेतावनी दी है जीव या मानव को कि जिस छत के नीचे सत्संग नहीं वो एक दिन तबाह हो जाएंगे। कितनी बड़ी चेतावनी सत्पुरुष की। तो बहुत ज़रूरी है सत्संग जीवन में। बिना सत्संग के जीवन अंधेरे में है। जो शास्त्र हैं जो हम पढ़ नहीं सकते, समझ में नहीं आते, वो हमें उसका ज्ञान होता है। तो आगे एक दो वाणी को श्रवण करें सत्संग के बारे में क्या बयान कर रही हैं गुरुदेव की। तीन काल सुख तिसको जो सत्संग में रखे प्यारो, मंगत ये सत साधना जो साधे पाए उद्धार। तीन काल सुख तिसको जो सत्संग में रखे प्यार, मंगत ये सत साधना जो साधे पाए उद्धार। देखिए गुरुदेव का क्या निर्णय है। अभी जो प्रसंग सुना उसमें किस प्रकार बाबा जी के परिवार को उसका फ़ायदा मिला। बाबा जी आए तो पूरा परिवार आने लगा। ये एक प्रभु की कृपा होती है, क्या पता किससे कृपा मिल जाए। तो तीन काल तक सुख बता रहे हैं गुरुदेव हमारे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। जो सत्संग में प्यार लगता है, जो नित्य प्रति सत्संग में जाता है, ये उसकी बात हो रही है। और एक दिन उसका उद्धार हो जाता है। वो यहाँ तक कि सत्संग में नित्य प्रति आने से उसका मन में शांति और बुद्धि दुरुस्त हो जाती है और वो एक न एक दिन इस मार्ग से, इस संसार से विजय पाके विदा होता है। तो दूसरी वाणी को श्रवण करें। आवागमन के चक्कर से सोनर पावे छूट, मंगत मिल सत्संग में जो नाम अमीरस लूट। आवागमन के चक्कर से सो नर पावे छूट, मंगत मिल सत्संग में जो नाम अमीरस लूट। देखिए जो जीव या मानव इस संसार में आया तो वो इस सत्संग के द्वारा एक स्थिति ऐसी भी आती है कि आवागमन के चक्कर से भी छूट जाता है। ये एक सत्पुरुष का निर्णय, एक गुरुदेव का निर्णय। और जो नाम अमीरस लूट, जो
सत्संग का लाभ होता है नित प्रति उस जीव को मिलता है। और ये सबसे बड़ा रोग है आवागमन। अगर आवागमन से छुटकारा मिल जाए तो ये जीव का सबसे बड़ा लाभ इस संसार में आने का। जो एक प्रभु से वायदा करके जीव इस संसार में आया और वो आवागमन से छूट जाता है, तो ये सबसे बड़ा चक्कर है जीव का कि आवागमन के चक्कर से सो नर पावे छूट। देखिए बिल्कुल क्लियर वाणी गुरुदेव की बयान कर रही है कि जो नर यानी मानव इस आवागमन के चक्कर से छूट जाता है और इस सत्संग में आने से जो एक रस मिलता है वो नित प्रति वो पाता है। वो ऐसा रस जो उस रस को पान करने से परिवार के और जीव भी सुखी हो जाते हैं, शांतमय हो जाते हैं। जैसे अभी एक प्रसंग सुना, किस प्रकार पूरा परिवार आने लगा और उस सत्संग से प्यार हो गया। तो ऐसा जीवन बनाएं। इस लाइफ में कोई सत्संग की एज नहीं होती। जब बच्चा समझने लग जाए कि सत्संग क्या होता है, सत्संग से क्या मिलता है, तो वो आज देखिए एक गुरुदेव की कृपा से ऑनलाइन सत्संग बच्चों का भी रविवार को चलता है। तो कितना सुंदर लगता है जब बच्चे वाणी पढ़ते हैं, बच्चे विचार पढ़ते हैं, गुरुदेव ने कहा ऐसी पुस्तक पढ़ते हैं, तो नित प्रति उन बच्चों में आस्था आती है और वो एक दिन जो है एक अच्छे जग में इंसान बनते हैं। और ये जो मंगत मिल सत्संग में जो नाम अमीर असलूट, जो एक प्रभु का नाम जानकर, एक खुशी जानकर, एक शांति जानकर वो एक अंत में इस संसार से विदा होते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास कागज चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।